हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्लेवर कोडर। सो आज का हमारा टॉपिक है लिस्ट। लिस्ट क्या होता है? लिस्ट एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें आप अपना जो है डेटा जो है स्टोर कर सकते हैं। किसी भी टाइप का डेटा हो, वो चाहे स्ट्रिंग हो, चाहे इंट हो, चाहे फ्लोट हो, चाहे डबल हो, चाहे कॉम्प्लेक्स हो, किसी भी डेटा टाइप मतलब जो डेटा है वो आपको किसी भी टाइप का हो उसको आप स्टोर कर सकते हैं लिस्ट के अंदर। अब लिस्ट जो है वो डेटा स्ट्रक्चर का टाइप है, मतलब इनबिल्ट डेटा स्ट्रक्चर है वो पाइथन के अंदर। ठीक है, ऐसे कई सारे डेटा स्ट्रक्चर्स हैं इनबिल्ट पाइथन के अंदर। वो हो गया आपका टपल, हो गया लिस्ट, हो गया डिक्शनरी, हो गया सेट, हो गया। ठीक है, इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि मैं डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम के ऊपर जो है वीडियो बनाऊं तो मेरे को आप जो है कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, अपने बढ़ते हैं अपने लिस्ट की तरफ। यहाँ पे मैंने गूगल कोलैबोरेटरी पहले से ओपन करी हुई है। ठीक है, लिस्ट बनाने के सबसे पहले क्या है, हमें एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, वेरिएबल इक्वल्स टू, और लिस्ट बनाने के लिए हमें स्क्वायर ब्रैकेट्स का जो है यूज करना पड़ता है। ये स्क्वायर ब्रैकेट्स का हमें यूज करना पड़ता है लिस्ट बनाने के लिए। ठीक है, तो लिस्ट के अंदर आप कोई भी डेटा टाइप जो है वो स्टोर कर सकते हैं, चाहे वो इंट हो, फ्लोट हो, डबल हो, स्ट्रिंग हो, एनीथिंग आप स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे 1 इंटीजर हो गया, ये हो गया आपका स्ट्रिंग, ये हो गया आपका फ्लोट। ठीक है, और एक और बात, जो आपकी जो लिस्ट होती है वो म्यूटेबल होती है। म्यूटेबल दो टाइप होती है, मतलब आपके दो टाइप के डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, एक तो म्यूटेबल और एक इनम्यूटेबल। इनम्यूटेबल का मतलब क्या है, अगर आपने कोई चीज एक बार डिफाइन कर दी तो बाद में आप उसके अंदर ना कुछ ऐड कर सकते हैं ना कुछ डिलीट कर सकते हैं। लेकिन जो चीज म्यूटेबल होती है, जैसे लिस्ट है, ये म्यूटेबल है। ठीक है, तो आपने जैसे लिस्ट क्रिएट कर दी, ये लिस्ट मैंने क्रिएट कर दी। ठीक है, अब बाद में भी मैं इसके अंदर चीजें जो है ऐड कर सकता हूँ, मतलब जो वैल्यू है वो ऐड कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ, रिमूव कर सकता हूँ, एनीथिंग हम इसके साथ कर सकते हैं। तो ये मतलब होता है म्यूटेबल का। ठीक है, अब इसके अंदर तीन टाइप है वैल्यू को ऐड करने के लिए, तीन मेथड है हमारे पास। सबसे पहला है अपेंड, एक्सटेंड, इंसर्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं अपेंड की। हमें कोई भी डेटा जो है इसके अंदर स्टोर करना हो, मतलब कोई भी डेटा जो है इसके एंड में स्टोर कर रहा हूं, तो हम अपेंड का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने लिस्ट का नाम देना पड़ेगा l डॉट अपेंड, और पैरेंथेसिस में वो वैल्यू जो हमें स्टोर करानी है एंड में, चाहे वो स्ट्रिंग हो, कुछ भी आप ले सकते हैं। मेरे को 5 स्टोर करानी है, मैं 5 ले लेता हूँ और मैं अपनी लिस्ट को जो है प्रिंट करा देता हूँ। प्रिंट l, ये देखिए मेरी लिस्ट आ गई है और लास्ट में मेरा 5 आ गया है। मैंने आपको बताया था अपेंड हमारी वैल्यू को एंड में इंसर्ट करने के लिए यूज होता है। आप अपेंड की मदद से कोई भी वैल्यू लिस्ट के एंड में इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा मेथड है इंसर्ट। इंसर्ट में आप कोई भी एक मतलब इंडेक्स दे सकते हैं उसका। ठीक है, इसके अंदर जो है इंडेक्सिंग होती है, जैसे 1 का इंडेक्स है 0, इसमें इंडेक्सिंग 0 से चालू होती है। ठीक है, 0, ये जो 1 है हमारा 0 पे है, और जो हमारा अंशु है, मतलब जो स्ट्रिंग है हमारा, वो 1 पे है। मतलब ऐसे इंडेक्सिंग होती है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अब हमें एल के अंदर, मतलब सीधा जवाब इसका ये है, अगर आप कोई पर्टिकुलर पोजीशन पे, मतलब जैसे आपको ये अंशु के बाद, मतलब जो स्ट्रिंग हमारा लिखा है, इसके बाद यहाँ पे हमें जो है 5 डालना है, तो हम कैसे डालेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, इंसर्ट पैरेंथेसिस, और वो लोकेशन क्या है, 0 1 2। तो मतलब सेकंड पे हमें जो है अपना 5 स्टोर करना है। सबसे पहले इंडेक्स आएगा 2, उसके बाद वैल्यू। ये देखिए हमारा 5 आ चुका है, सेकंड इंडेक्स पे हमारा 5 आ चुका है। ठीक है, ऐसे काम करता है इंसर्ट। अब एक्सटेंड किस लिए यूज होता है? एक्सटेंड दो लिस्ट को कंबाइन करने के लिए यूज होता है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, एक्सटेंड। ठीक है, अब आप यहाँ पे कोई भी लिस्ट पास करा सकते हैं, या आप लिस्ट पहले बना लें, L2 equals to 5 6 and 7, so L2। ये देखिए हमारे पास जो है वैल्यू जो है ऐड हो गई 5 6 and 7, 5 6 and 7। आप इस लिस्ट को यहाँ से हटा के यहाँ पे भी दे सकते हैं। ये ऐड हो गई है 5 6 and 7। ठीक है, अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट कोई ऐसे स्ट्रिंग या स्ट्रिंग पास करा देते हैं, ऐसे
AMSH, ठीक है। सो ये पूरा एक साथ ऐड नहीं होगा, इसके एक एक कैरेक्टर, इसका एक एक कैरेक्टर ऐड होगा, A फिर N फिर S फिर H फिर U, ऐसे ऐसे मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए हमारा एक एक जो है वो कैरेक्टर ऐड हुआ है, ठीक है। तो कभी भी आपको ऐसे एक स्ट्रिंग ऐड करानी हो, मतलब पूरी ऐसे एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग ऐड करानी हो, सो आप इसका सबसे अच्छा तरीका जो है, पहले आप एक जो है लिस्ट बना लें, अंशु स्ट्रिंग उसमें डाल दें और वो लिस्ट पास करा दें। सो आपका लास्ट में पूरा पूरा का पूरा एक साथ स्ट्रिंग आ जाएगा। अब हम बात करते हैं, हमने ऐड तो कर लिया, लेकिन अब हम उसको उस चीज को डिलीट कैसे करेंगे। मतलब लिस्ट के अंदर डिलीट करने के 4 मेथड होते हैं। सबसे पहला पॉप, रिमूव, डिलीट और क्लियर। सबसे पहले बात करते हैं हम पॉप के बारे में कि पॉप क्या होता है। जिन्होंने पहले C या C++ पढ़ी होगी उनको पता होगा पॉप क्या होता है। पॉप, ठीक है, पॉप आपने डाल दिया, ठीक है। उसके बाद आप शिफ्ट एंटर कीजिए, आपका लास्ट एलिमेंट डिलीट हो जाएगा। ये देखिए हमारे पास जो 1.1 था लास्ट में फ्लोट वैल्यू थे वो डिलीट हो गई है। लेकिन अगर आप यहाँ पे किसी कभी इंडेक्स पास कराएंगे, सो ये उस इंडेक्स जो भी उस इंडेक्स पे जो वैल्यू आ रही होगी ये उसको डिलीट कर देगा। जैसे मेरे को ये जो है स्ट्रिंग हटाना है, ठीक है, तो कौन से इंडेक्स पे 0 1, तो मैं यहाँ पे 1 दूंगा और देखिए मेरा यहाँ पे जो है स्ट्रिंग था वो अब डिलीट हो चुका है। सो पॉप ऐसे काम करता है। अब हम आ जाते हैं अपने क्लियर पे, क्लियर। सो हमारी पूरी लिस्ट क्लियर कर देगा, ये पूरी लिस्ट खाली कर देगा, ठीक है। ये हमारी जो है पूरी लिस्ट को एम्प्टी कर देगा, खाली कर देगा, ठीक है। अब हमने पॉप के बारे में बात कर ली, क्लियर के बारे में बात कर ली। अब हम बात करते हैं रिमूव के बारे में, ठीक है। तो रिमूव इस हिसाब से काम करता है कि जैसे आपको किसी भी इंडेक्स, मतलब जो भी आपको वैल्यू डिलीट करनी है, आपको उसका इंडेक्स नहीं पता, वो कौन से इंडेक्स पे आपको नहीं पता। सो आप उस वैल्यू को डाल के उस वैल्यू को डिलीट कर सकते हो। जैसे मैं दिखाता हूँ, रिमूव अंशु। सो ये देखिए मेरा अंशु यहाँ से जो है जो स्ट्रिंग था ये मेरा डिलीट हो गया। मैंने इसका ना कोई इंडेक्स पास कराया, ठीक है, ये वैसे डिलीट हो गया। अब एक दूसरा मेथड आता है वो है डिलीट, डेल, और जो भी आपको डिलीट करना है उसका इंडेक्स पास कर दीजिए आप। ये देखिए 0 1 2, जो मेरा 1.1 था जो फ्लोट वैल्यू थी वो सेकंड इंडेक्स पे थी, मैंने यहाँ पे 2 पास किया था तो वो डिलीट हो गई है। मैं यहाँ पे 1 डालूंगा तो मेरा अंशु जो स्ट्रिंग है वो डिलीट हो जाएगा, और अगर मैं यहाँ पे 0 डालूंगा तो मेरा 1 जो है रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो मतलब जो है ये जो पॉप होता है ना, जितने भी जो ये मेथड होते हैं जो ये मतलब रिमूव करते हैं, जैसे रिमूव हो गया, पॉप हो गया, पॉप का हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने पॉप किया वैल्यू को, ठीक है, तो ये पॉप तो करता है लेकिन ये वैल्यू हमें देता भी है, इसने कौन सी वैल्यू जो है डिलीट करी। जैसे मैं यहाँ पे ए वेरिएबल में जो है स्टोर करा लेता हूँ जो भी इसने वैल्यू जो है डिलीट करी है। मतलब जो ये मेथड जो वैल्यू डिलीट करता है वो हमें देता भी है, इसमें से निकाल के, मतलब ये इसमें से निकाल के हमें किसी भी वेरिएबल में स्टोर करानी होती है उस वैल्यू को। जब हम वैल्यू को डिलीट कर रहे होते हैं ये वैल्यू अपने में स्टोर कर लेता है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, प्रिंट ए, तो हम जो है 1.1 मेरा ए के अंदर आ जाएगा। ये देखिए 1.1, सो जो वैल्यू डिलीट करता है वो अपने अंदर स्टोर भी कर लेता है, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड अगर यार पसंद आती है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। सो टेक केयर, बाय बाय।